तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग एक एरिया से गुजरता है और यहाँ पर इसे एक रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है जो कि पहले इसके नज़र में नहीं आया था। अब आगे, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन था ये 1000 फीट चौड़ा था और आसपास के जो पहाड़ थे कहीं ना कहीं उनसे मिल के एक शेप टाइप बना रहा था और अंदर छिपा हुआ था। और इस रेस्ट्रिक्शन में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ऑरा को फील किया जा सकता था। अब वांगलिंग यहाँ से आगे जाने लगता है, फिर इसके दिमाग में कुछ आता है कि यार ये तो बहुत खतरनाक, मतलब इसको इंजीनियस कह सकते हो आप, रेस्ट्रिक्शन है। पर इसमें ये लूप होल क्यों है? मतलब ये जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल हो रहा मैं फील कर पा रहा हूँ, अगर इसे रिमूव कर दिया गया होता तब तो इसे कोई फील भी नहीं कर पाता, यानी रेस्ट्रिक्शन और ज़्यादा हिडन हो जाता। फिलहाल वांगलिंग उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है कि यार जो भी बंदा होगा बहुत ही स्किल्ड है, बट इसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब ये आगे निकल जाता है। समय बीत रहा था। 1 घंटे के बाद इस रेस्ट्रिक्शन से 2 लोग बाहर निकलते हैं। एक वुमेन था और एक मैन, और ये वही लोग थे जिनसे वांगलिंग 1 महीने पहले मिला था। और ये वुमेन मानो वांगलिंग जिस तरफ गया था उस तरफ हेट्रेट की नज़र से देख रही थी और कहती है कि वो बंदा, मतलब अपने पति से कहती है या जो भी इसका बिग ब्रदर या जो भी होगा, कि आप तो ये कह रहे थे कि आपके रेस्ट्रिक्शन से कोई बच नहीं सकता, वो कैसे बच के चला गया? तब तक ये बंदा कहता है मेरे हिसाब से शायद वो गया भी नहीं है, हमें इतना जल्दी बाहर नहीं आना था। वुमेन गुस्से में कहती है टॉपिक मत बदलो। अब आदमी बोलता है कि शायद उसने इस रेस्ट्रिक्शन को समझ लिया था। अब ये बंदा बोलता है कि अगर मैं ज़्यादा इसमें लूप होल छोड़ देता तब कोई भी नहीं आता। हाँ, अगर मैं इसे एकदम परफेक्ट बना देता तो सेकंड स्टेप के भी कल्टीवेटर इस चीज़ को देख नहीं पाते। वुमेन को काफ़ी गुस्सा आता है, इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट जागता है और ये कहती है कि ली युवान, तुम्हारे अंदर गट्स है, तुम ये कह रहे हो कि मेरा कल्टीवेशन टाइम बहुत कम रहा है। अब बंदा कहता है कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, मेरा लाइफ सोल तो आपके फैमिली के पास है, मेरी इतनी मजाल। लड़की भी कहती है चलो अच्छा है तुम्हें याद तो है। और ये वुमेन कहती है कि अगर मेरी ग्रैंड माँ ने, सॉरी ग्रैंड फा ने, तुम्हें वो पिल नहीं दिया होता तो तुम्हारी जैसी इंजरी थी तुम 100 साल पहले मर चुके होते। ली युवान इस दौरान कहता है कि रेस्ट्रिक्शंस में चलो, कोई आ रहा है। ये तुरंत ही एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे नॉर्मल पहाड़ जैसा रहता है कुछ वैसा ही रह जाता है, मतलब कोई समझ नहीं सकता था। अब यहाँ पर एक स्वॉर्ड एनर्जी आसपास घूमने लगती है और एक मिडिल एज मैन प्रकट होता है। अब ये बंदा एक पपेट को निकालता है जो कि लकड़ी का बना था, जिस पर कुछ मार्किंग्स थे। ये कुछ सीलिंग टेक्निक बनाता है। पपेट मूव करना शुरू करता है और रेस्ट्रिक्शन के अंदर कूद जाता है और मिडिल एज मैन अब कहता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोजन की वजह से जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन था वहाँ पर एक होल दिखाई देता है। बंदा काफ़ी खुश हो जाता है। अब ये दूसरा पपेट निकालता है और उस होल की तरफ बढ़ा देता है। अब ये बंदा भी उस होल के थ्रू रेस्ट्रिक्शन के अंदर एंटर कर जाता है, पर जैसे अंदर जाता है कि चीखता है। इसका ओरिजिन सोल उस गड्ढे से बाहर आता है। ये डरा हुआ था, ये भाग रहा था, पर अचानक से ग्रीन शैडो इसे अंदर खींच लेता है। फिर से एक बार यहाँ के आसपास स्पेस में हलचल होती है और ली युवान और वो वुमेन बाहर आते हैं। वुमेन काफ़ी एक्साइटेड थी और कहती है कि और खाओ, फिर हम प्लेसेस चेंज करेंगे। इधर वांगलिंग देख रहा था, कहता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर एक इल्यूजन बना करके ये खड़ा था। इस दौरान वुमेन की नज़र वांगलिंग की तरफ जाती है जो कि अचानक से प्रकट होता है। ये कुछ बोलने वाली थी पर ली युवान आगे आता है और ये वांगलिंग से माफ़ी टाइप मांगता है कि हमारी वजह से आप परेशान हुए थे उस समय। पर लड़की बोलती है कि इसका कल्टीवेशन तो हमारे बराबर है, इससे डरना क्या है, हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे, तो इससे हम अपने पालतू जानवर को खिला सकते हैं। अब ये लड़की आगे बढ़ती है एक पंखा निकाल के। अब ली युवान करे तो करे क्या, इससे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनाने पड़ते हैं और दोनों मिलके अब वांगलिंग पर अटैक करते हैं। अब वांगलिंग अपने उंगली पर थंडर पावर को इकट्ठा करता है और इस फेदर फैन को तुरंत ही कोलैप्स करवा देता है। मतलब इसके मैजिकल ट्रेजर को ही वांगलिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। लड़की खून की उल्टी करती है। वांगलिंग का ज़्यादा ध्यान ली युवान के रेस्ट्रिक्शंस पे था। अब वो जो रेस्ट्रिक्शन ली युवान यूज़ कर रहा था वो 18 रेस्ट्रिक्शंस में बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं सभी रेस्ट्रिक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब वांगलिंग एक पाम अटैक बनाता है थंडर पावर के साथ। एक एक करके 18 रेस्ट्रिक्शंस वांगलिंग तोड़ देता है और पाम अटैक इसका अभी भी ली युवान के चेस्ट पे जाके टकराता है। ली युवान खून की उल्टी करने लगता है। उसे समझ में नहीं आता, अविश्वास के साथ, कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ये वांगलिंग की तरफ देखता है। अब वांगलिंग इन्हें पार करते हुए जहाँ पर इन्होंने पहला रेस्ट्रिक्शन लगाया था वहाँ पे देखता है जो होल था, जहाँ पर एक ग्रीन यीन एनर्जी को ये देख सकता था। और जैसे ये देखता है अंदर की तरफ, यीन एनर्जी बाहर आती है, एक खोपड़ी जैसा बन जाती है, मानो वांगलिंग को डिवोर करना चाहती है। वांगलिंग की आंखों में एक चमक आता है कि हेवनली घोस्ट। इधर वुमेन चिल्लाती है, मतलब उस ग्रीन एनर्जी से, कि इसे डिवोर कर जाओ। वांगलिंग की आंखों में बिजली चमकती है और थर्ड आई से इसके कर्मा वाला जो रस्सी था वो बाहर निकलता है। अब हेवनली घोस्ट चीखने लगता है और भागने को देखता है, पर वांगलिंग इसे भागने कैसे देगा? रस्सी में इसे बांध लेता है
और 1 बिलियन सोल फ्लैग से ट्रैप कर लेता है, क्योंकि इसे अब ये लगता है कि इसकी मदद से ये सेकंड सेलेस्टियल गार्ड को रिफाइन कर पाएगा। लड़की हैरान थी कि यार ये बंदा इतनी आसानी से इसके गोश्त को कैप्चर कर लिया। अब ली युवान समझता था, ये तुरंत ही बोलता है सीनियर हम दोनों। वांगलिंग पहले ही बोलता है इसकी बात पूरी होने से पहले कि तुम दोनों ट्रैप बना रहे थे लोगों को ट्रैप करने के लिए, बट तुमने मुझ पर अटैक भी किया। और ली युवान अब कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है, और वुमेन तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और इस बंदे की बात सुन के वांगलिंग हैरान था, क्योंकि बंदा काफी इंटेलिजेंट था। इसे समझ में आता है कि इस वुमेन को, मतलब इस बंदे को इस वुमेन की फैमिली ने बचाया था, इसीलिए ये उनके लिए एक तरह से स्लेव टाइप हो गया है अपने लाइफ सोल के कुछ हिस्से को देखकर। फिलहाल ली युवान बताता है कि मेरे शुरुआती दिनों में मुझे एक एंशिएंट मैप मिला था, जो कि थंडर सेलेस्टियल रियल्म के फॉरबिडन एरिया को भी, मतलब इसके थ्रू जाना जा सकता है, और मैं वहाँ के रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ सकता हूँ। 70% तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और शायद यहाँ पर ओरिजिन टूल्स भी होंगे उस फॉरबिडन लैंड में। तो अगर हम उसे तोड़ पाए तो आप आधा ओरिजिन टूल्स ले जा सकते हो। लड़की कुछ बोलना चाहती थी, बट शांत हो जाती है। वांगलिंग मान जाता है। इधर वांगलिंग ये हाथ को बस आगे हल्का सा बढ़ाता है। वुमेन की बॉडी में एक घोस्ट लाइक शैडो था, जो कि उसकी बॉडी से अपने आप बाहर आने लगता है, और वांगलिंग इसे रख लेता है। ली युवान न्यूट्रल था, क्योंकि इसकी मदद से वांगलिंग उस लेडी पर कभी भी धावा बोल सकता था, ताकि इस पर कोई खतरा न रहे। और वांगलिंग अब पूछता है कि मैं वह तुम्हारे मेथड्स को जानना चाहूँगा, जिसके थ्रू तुमने रेस्ट्रिक्शंस को हाइड किया था। अब ली युवान एक जेड पीस निकालता है और वांगलिंग को देता है, और इसे देख करके वांगलिंग हैरान था, क्योंकि ली युवान को यह लगता है कि वांगलिंग उसके मेथड्स को नहीं समझ पाएगा। और सही में वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस को नहीं समझ पाया था। मतलब रेस्ट्रिक्शन का सोर्स क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, कुछ नहीं समझता है। वांगलिंग इन्हें समझने की कोशिश करता है। अंदर में से 10 स्टैचूज दिखाई देते हैं और एक दूसरे से ओवरलैप करने लगते हैं, मतलब मिलने लगते हैं। तो ये डिवाइन सेंस को पीछे खींच लेता है, बट इसे कुछ समझ में आ गया था। फिलहाल ये बोलता है चलो आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग इस दौरान ली युवान के बारे में सोचता है कि बंदा पूरी बात तो नहीं बता रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं जब इसने मुझे पहली बार देखा था तो इसने लंबा प्लान कर लिया था कि मैं इस बंदे को यूज कर सकता हूँ, मतलब वांगलिंग को। देखते हैं। वांगलिंग को लगता भी है ये बंदा है खतरनाक, और वांगलिंग सोचता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर ये लड़की काफी गुस्से में थी। इस बंदे को अगर अपनी सेफ्टी का चिंता था तो इसने मेरा सोल का हिस्सा क्यों लिया, ली युवान का क्यों नहीं। तो ली युवान के खिलाफ भी इसकी नफरत बढ़ती है। फिलहाल ये आगे बढ़ते हैं, और ली युवान अपने डिवाइन सेंस को रेस्ट्रिक्शन से कवर करता है, और इस लेडी से बात करता है कि लेडी के वो हमें नहीं सुन सकता, और उसे शायद पता है कि मेरा लाइफ सोल आपके पास है, आपकी फैमिली के पास, इसलिए उसने आपके सोल को लिया। बट आप टेंशन मत लो, मैं आपके सोल को इससे ले लूंगा। अब ये लेडी शांत हो जाती है। फिलहाल ये तीनों इस फ्रेगमेंट को पार करने लगे थे। ली युवान पलटता है और एकदम प्यार से बोलता है सीनियर, अब यहाँ पर आपको थंडर चेन्स दिख रहे हैं तो ये बहुत पावरफुल है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर वॉइड भी था, मतलब स्पेस जिसमें कुछ नहीं होता है, वहाँ आप फंस गए तो फिर आप हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट तक आपको सेफली जाना पड़ता है। वांगलिंग ने देखता है कि ये जो चेन्स जैसे दिख रहे थे बिजली के, ये कहीं ना कहीं इस फ्रेगमेंट को दूसरे वाले फ्रेगमेंट से जोड़ रही होंगी, और बीच में वॉइड है, यानी कि पूरा जो थंडर सेलेस्टियल रियल्म में इसके जो टुकड़े हो गए, फ्रैगमेंट्स हो गए, वो थंडर चेन्स के थ्रू बंधे हुए हैं। थंडर चेन्स बेसिकली तार के समान थे। अब वांगलिंग पूछता है कि तुम थंडर चेन्स को कैसे पार करोगे। अब वो बंदा समझ लेता है कि वांगलिंग थंडर रियल में शायद पहली बार है। अब ये बताता है कि लेडी गे के थ्रू। अब ये लड़की एक ब्लैक आयरन स्वॉर्ड निकालती है। इस तलवार को देखकर लीवन थोड़ा एक्साइटेड होता है, बट शांत हो जाता है। इसे लगता है कि वांगलिंग ने इसे नोटिस नहीं किया। अब ये लेडी इस तलवार पर अपने ब्लड को हल्का सा डालती है और एक मार्किंग बनाती है। ली युवान और ये लेडी इस तलवार के ऊपर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान वांगलिंग को इस बंदे के पैर पे कुछ दिखता है, और वांगलिंग की आंखों में बिजलियां कड़कती है। इसे ऐसा फील होता है कि ये तलवार और ये बंदा मानो एक हो चुके हो। फिलहाल ये लड़की बताती है ये जो तलवार है इसमें कोई खास पावर नहीं है, बट थंडर पावर को ये आराम से रजिस्ट कर सकता है। फिलहाल ये इस तलवार पे खड़े होकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेडी पलट के देखती है कहीं वांगलिंग इधर उधर तो नहीं चला गया, मतलब थंडर इतना चमक रहा है। पर जब ये पलट के देखती है तो वांगलिंग उन चेन के ऊपर से चल के आ रहा था। ये और हैरान हो जाती है। थंडर पावर का वांगलिंग पर कोई प्रभाव ही नहीं था, मानो ये थंडर पावर को वांगलिंग का ओरिजिन सोल एब्सॉर्ब कर रहा हो। इधर ली युवान कुछ सोच रहा था और याद करता है कि ओल्ड फ्रेंड, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय जब से हम मिले हैं। फिलहाल ये अपने विचारों को शांत करता है, और वांगलिंग को जब देखता है तो ये भी इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पर वांगलिंग के दिमाग में कुछ और चल रहा था। जब ये चल रहा था कि ये बंदी तो बोल रही है और बंदा भी बोल रहा है कि इसका सोल इस वुमन की फैमिली के पास है, बट कुछ और बात है जो शायद वो वुमन भी नहीं जानती हो, क्योंकि वांगलिंग के हिसाब से इस बंदे ने जानबूझ के कुछ वैसा किया था।
मतलब अपने को इंजर्ड किया होगा या जो भी, और उसके बाद इसकी फैमिली ने इसे बचाया होगा। सब इस बंदे का प्लान था। लड़की जो थी जीई करके थी, ये वांगलिंग की तरफ जब भी देखती है इसकी आंखों में एक डर था, क्योंकि जब से वांगलिंग ने इसके हेवनली घोस्ट को पकड़ा था, फिर थंडर चेन्स पर एकदम प्यार से चल रहा था, तो इसे समझ में आ गया था ये बंदा बहुत पावरफुल है। फिर ये दिमाग में सोचती कि मैंने वैसे भी इनका कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, अगर मैं प्यार से रही तो शायद ये मुझे कुछ ना करे। ली युवान भी काफ़ी शॉक्ड था। समय बीतता है। 2 महीने से ये इस वॉइड में ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में इन्हें कोई और कल्टीवेटर नहीं मिलता। और ये जो लड़की थी, इसे ये लगता है कि मानो कुछ चीज़ें हैं जो कि फैमिलियर हैं पर इसे याद नहीं आता है। आगे बढ़ते बढ़ते जो चेन्स के पावर थे वो और वायलेंट हो जाते। वांगलिंग को भी अब चौकन्ना रहना पड़ता है। और ली युवान भी इस दौरान कहते हैं कि सीनियर आप ध्यान दो, चेन्स इतनी तेजी से जो हिल रहे हैं, कुछ और कारण हो सकता है। और ये बताता है कि जब चेन्स इतनी तेजी से हिलते हैं तो जो 2 फ्रैगमेंट हैं शायद वो कोलैप्स करने वाले होते हैं। पर वांगलिंग कहता है भाई रिटर्न होने के कोई रास्ते नहीं है, तो जो भी आगे आएगा हम उसे देख लेंगे। इधर ली युवान सोचता है कि भाई ये बंदा ये अभी फुल फोर्स को यूज नहीं कर रहा था, मतलब ये वांगलिंग के पावर को जानना चाहता था। और ये सोचता है ये बंदा सिंपल नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है, जो इल्यूजनरी इन कल्टीवेटर को हराते वो इतना सिंपल हो कैसे सकता है। यानी कि जो डोंगलिंग फैमिली से बैटल हुआ था शायद उससे भी इसने कहीं ना कहीं देखा था या फील किया होगा। इधर जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक रेस्ट्रिक्शन मिलता है। अब वांगलिंग इससे कहता है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है तो तोड़ सकते हो। ली युवान कहता है तोड़ तो सकता हूँ बट मैं इस बार कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि इसमें थंडर पावर मिक्स है और ये सिंगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कौन इतना साहसी है जो ऐसा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा सकता है। ये बहुत सीरियस था। फिलहाल ये कंपास निकलता है और मानो कुछ कैलकुलेट कर रहा हो, और फाइनली ये बोलता है कि ये मिड हेवनली लेवल का रेस्ट्रिक्शन है जिसमें थंडर सेलेस्टियल रियल्म के पावर को यूज़ किया गया। टोटल 9999 स्पिरिट्स हैं। पर इसी दौरान यहाँ पर जो आसपास फॉग था वहाँ से एक हंसने की आवाज़ आती है और एक ओल्ड मैन बाहर आते हैं और फाइनली बोलते हैं कि तुमसे यहाँ मिलना मतलब तुम शायद इस ओल्ड मैन के साथ फेटेड हो। मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला था बट तुम यहाँ पर खुद मिल गए। बहुत सही, बहुत सही। वांगलिंग जब इस बंदे को देखता है तो हैरान था, क्योंकि ओल्ड मैन ने हाथों में थंडर चेन को पकड़ के रखा था। क्योंकि वांगलिंग भी थंडर चेन को ऐसे कैजुअली तो नहीं पकड़ सकता, जबकि इसका सोल भी थंडर पावर से भरा हुआ है, बॉडी भी थंडर पावर की है तो भी, क्योंकि इस थंडर में थोड़ा सा ही सही बट सेलेस्टियल थंडर भी मिक्स है। और वांगलिंग इस ओल्ड मैन की कल्टीवेशन तो नहीं जान पा रहा था, बट एक इसे फील आता है रिटर्निंग टू द ओरिजिन वाला। और वांगलिंग को लगता है शायद ये जो ओल्ड मैन जिस फेटेड पर्सन की बात कर रहे हैं शायद ये ली युवान होगा। अब ली युवान भी सोचता है मतलब वांगलिंग इन्हें नहीं जानते तो क्या ये मुझे बोल रहे हैं। अब ली युवान ओल्ड मैन की तरफ देखता है बट ओल्ड मैन इस फॉग से बाहर आते हैं और उंगली का इशारा वांगलिंग की तरफ करते हैं कि भाई मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वांगलिंग हैरान था कि हम तो कभी मिले ही नहीं, तो हम फेटेड कैसे हो गए। ओल्ड मैन हंसते हैं कि क्या तुम भूल गए, तुमने मेरे प्रिजन को मतलब टनल के थ्रू तुम भागे थे। वांगलिंग को याद आता है तो वो आप थे, मुझे ये भी नहीं पता कि आपने वैसा क्यों किया था। ओल्ड मैन अपना हाथ बढ़ाते और वांगलिंग से कहते मैंने कह दिया ना कि तुम फेटेड हो तो तुम हो। वांगलिंग पीछे हटता है, बैटल तो ये कर नहीं सकता था। ओल्ड मैन हंसते हैं और आसपास के एरिया में एक पावरफुल फोर्स सभी को घेरने लगता है और वांगलिंग इस फोर्स के अंदर मूव भी नहीं कर पा रहा था, मानो स्टॉप स्पेल कोई इस पे यूज कर रहा हो। अब ओल्ड मैन का हाथ इसकी तरफ पड़ता है। अब वांगलिंग इस दौरान अपने जीभ को काटता है दांत से, ब्लड पावर को यूज करता है इस एस्केप स्पेल को एक्टिवेट करने में जो इसने डेमन स्पिरिट लैंड पे सीखा था। और जैसे ही ये ब्लड इसके बॉडी में मूव करता है इसकी बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है और भागने लगता है बिना पीछे पलट के देखे हुए। ओल्ड मैन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि सच में ये बंदा वर्दी है, इसका कुछ तो कुछ मेरे साथ कनेक्शन है। पहले इन्होंने बस अपना 10% पावर यूज किया था, अब ये 20% यूज करते हैं और स्पेस को ही पलटने लगते हैं और वांगलिंग की बॉडी अपने आप पीछे आने लगती है और पलक चपकते। ओल्ड मैन से बस ये 30 फीट की दूरी पे खड़ा था, पसीने तो इसके छूट ही रहे थे। और ओल्ड मैन कहते हैं कि भाग क्यों रहे हो। वांगलिंग इनसे कहते हैं कि सीनियर मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मेरा कल्टीवेशन भी लो है, आप चाहते क्या हो। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते बट जो थंडर बीस्ट है तुम्हारे पास वो कर सकता है, तो थोड़े समय के लिए दे दो फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वांगलिंग और हैरान था कि भाई इस बंदे को ये भी पता है कि मेरे बैग में क्या है। अब इसके बैग से ये थंडर बीस्ट को बाहर निकालता है। थंडर बीस्ट जब तक कि चीख भी पाता ओल्ड मैन सीधा उसे पकड़ लेते। ओल्ड मैन काफी खुश होते हैं कि यार ये तो सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट है, बहुत सी। और ये हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ के जो भी मैसेंजर्स हैं थंडर बीस्ट है सब थोड़े समय के लिए मेरे के लिए काम करेंगे। अब वांगलिंग इन्हें जाते हुए देखता है और कहता है सीनियर आप ऐसे कैसे जा सकते हो। ओल्ड मैन रुकते हैं, स्माइल करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, और ये कहते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन अभी बहुत खराब है, तुम्हारे बॉडी में थंडर ओरिजिन सोल है, तुम्हारी बॉडी थंडर बॉडी है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब ये अपने हाथ को आगे बढ़ाते, इनके हाथ में
एक बॉल ऑफ लाइट बनती है, थोड़ा सा अपना एनर्जी ये मिक्स करते हैं और वांगलिंग की तरह बढ़ा देते हैं। वांगलिंग से डॉज भी नहीं कर पाता है, इतना फास्ट था। और सीधा ये चीज इसके चेस्ट के थ्रू इसके ओरिजिन सोल में एंटर कर जाता है। और ये बोलते हैं वैसे भी तुम लोग इस जगह को पार नहीं कर पाओगे, तो वांगलिंग, ली युवान और इस लेडी घी को ये यहाँ से अंदर भेज देते हैं। और बोलते हैं यार ये तलवार भी थोड़ी फैमिलियर दिख रही है, पर छोड़ो इस बात को। थंडर भी इधर परेशान था, ओल्ड मैन की तरफ देखता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी कि भाई ये मुझे मारने दे। फिलहाल इन्हें इधर से भेजने के बाद अंदर ओल्ड मैन यहाँ से निकल जाते हैं और सोचते हैं यार मैंने ज़्यादा एनर्जी तो यूज़ नहीं कर दी थी, वो बंदा ठीक तो होगा। मतलब वांगलिंग के बारे में सोचते हैं, अगर नहीं मरेगा तो पक्का उसका मेरे साथ एक कनेक्शन है। फिलहाल ये काफ़ी तेजी से, क्योंकि ओल्ड मैन ने एक फोर्स मारा था इनके ऊपर, तो अंदर आके गिरते हैं। ली युवान का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, वांगलिंग का भी सेम हाल था। लड़की तो बेहोश हो जाती है। इधर वांगलिंग को सीने से काफ़ी दर्द होता है, इसकी बॉडी कांप रही थी, मानो अंदर एक धधकती हुई आग हो, ज्वाला हो। लेयुवान वांगलिंग को देखता है कि ये बहुत पेन में है। इस दौरान ये जो लेडी थी वो वांगलिंग की तरफ देखती है कि इसे मार सकते हैं। ये तुरंत एक ब्लैक डैगर निकालती है, छोटी तलवार, जिसके आसपास बहुत सारे घोष्ट थे, टॉक्सिन इसमें मिक्स थे। लेयुवान भी इसे रोकता नहीं, लड़की तलवार को आगे फेंकती है, पर इस दौरान वांगलिंग आंखें खोलता है। इसकी आंखों में थंडर नहीं था, फ्लेम चमक रहा था और एकदम अलग दर्द आवाज में कहता है कि डैगर बुरा नहीं है, क्या तुम ये मुझे गिफ्ट कर रही हो। लड़की और डर जाती है, तुरंत से 2-3 कदम पीछे लेती है और कहती है हाँ हाँ। जमीन पे ही यह डैगर फेंक देती है। वांगलिंग फिलहाल इस डैगर को भी अपने बैग में रख लेता है। फिलहाल वांगलिंग काफी पेन में था, बट ये जो अंदर जल रहा था ये इसके कल्टीवेशन के लिए अच्छा था। ये फील करता है इसका कल्टीवेशन इंप्रूव कर रहा था और एसेंडेंट के पीक के धीरे धीरे बाहर जाने की अब कोशिश कर रहा था। लेकिन ये पागल भी कर रहा था वांगलिंग को अंदर से। हालांकि इसका मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से ये शांत था। फिलहाल वांगलिंग लीवान से पूछता है कि तुम जिस जगह की बात कर रहे थे क्या ये वही है। लीवान बताता है कि अभी ये श्योर नहीं है, तो इसे थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिलहाल ये तीनों आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग चाहता तो इस लेडी को मार देता, बट इसका कुछ और मकसद था। इसे समझ में आ गया था कि सबसे बड़ा गेमर यहाँ पर ली युवान है और इसे शांत तभी रखा जा सकता है जब इस लेडी को जिंदा रखा जाए। आगे तो बढ़ रहा था ये, बट इसके बॉडी में अभी भी पेन था और वांगलिंग को उस ओल्ड मैन पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो इसके थंडर बीस्ट को ले गए थे। फिलहाल ये आगे बढ़ते रहता है और इसके बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। जो बॉल था, जो फायर बॉल या जो भी था, इसके बॉडी में जो थंडर पावर था उसे कंडेंस को करने को देखता है और इसकी बॉडी को भी और स्ट्रॉन्ग कर रहा था और फ्लैश और ब्लड उसमें मानो घोल रहा हो। और वांगलिंग को ये भी लगता है जैसे ये पेन खत्म होगा ये फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन को पार कर लेगा। हालांकि इसका डोमेन तो पहले ही इवॉल्व हो चुका है कर्मा डोमेन में, बस पावर लेवल में ऊपर नहीं जा पाया था। ली युवान जो था इसका डिवाइन सेंस से वांगलिंग के बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे ये देख पा रहा था थोड़े बहुत। बड़ी चिंतित भी था कि वांगलिंग का कल्टीवेशन इल्यूजनरी यिन पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसे प्रॉब्लम होगा। 1 महीने और बीत जाते हैं। यहाँ पर 2 फ्रैगमेंट्स इसे दिखाई देते हैं और वांगलिंग कहता है जो भी रास्ता है ले चलो। तो लोकेशन इन्हें मिल चुका था, ये आगे बढ़ते हैं। 3 महीने और बीत जाते हैं। ये लोग 4 फ्रैगमेंट्स को पार कर चुके थे और आज के दिन ली युवान को एक माउंटेन दिखता है, जिसे देखकर ये काफी एक्साइटेड था और कहता है ये वही जगह है। पहाड़ काफी ऊंचा था, इवन वांगलिंग भी इसकी ऊंचाई को देख नहीं पा रहा था और यहाँ पे बिजलियां काफी कड़कते हुए देखी जा सकती थी। और एक एंशिएंट ऑरा भी वांगलिंग फील करता है, जो कि माउंटेन का बेसिकली सोल था। ये जो लड़की थी इस दौरान पलट के ली युवान को देखती है और एक फैमिलियर ऑरा इसे फिर से फील होती है और ये काफी डर जाती है, इतना ज्यादा कि जितना वांगलिंग से भी नहीं डरती है। इसे शायद कुछ याद आता है। ली युवान इसे रोकता है, मतलब कुछ बोलने से। लड़की को लग रहा था कि इस माउंटेन को ये जानती है और नहीं भी जानती है। फिलहाल वांगलिंग कहता है चलो। अब ये लोग पहाड़ी पे चढ़ने लगते हैं। लड़की को फिर लगता है कि ये मैं यहाँ पे आ चुके हूँ और इसे लगता है कि ली युवान इसके फैमिली में क्यों आया था। उसने शायद जानबूझ करके इन्हें कांटेक्ट किया था और शायद ली युवान ने कुछ मेथड यूज किया था, तभी इसकी फैमिली वालों ने इसे यहाँ पर आने दिया था, इस लड़की को। तभी इसकी फैमिली के एंसेस्टर भी थोड़ी वियर्ड एक्ट कर रही थी। अब इसे चीजें समझ में आती है। तभी तो इसके फैमिली वाले 10,000 सालों से थंडर सेलेस्टियल रियल्म कभी आते नहीं है, मानो इनके जी फैमिली के लिए ये एक फॉरबिडन एरिया हो। और ये सब चीजें ली युवान के आने के बाद बदल गई थी। शायद हमारे एंसेस्टर ने माफी के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। उन्होंने इसीलिए फैमिली का इनहेरिटेंस ट्रेजर भी इसे दिया था और शायद इस लड़की को सेक्रीफाइस करना था, ऐसा कुछ था। इसीलिए ली युवान ने इसे वादा भी किया था कि इसका जो सोल का थोड़ा हिस्सा वांगलिंग के पास है वो भी इन्हें चाहिए ही होगा। अब इसे हर चीज समझ में आती है और वांगलिंग इसे नोटिस कर रहा था। वांगलिंग जानता था कि ली युवान भी इसको नोटिस कर रहा है और जो भी इसके दिमाग में था कि जो उसने वो पहले रेस्ट्रिक्शन बनाया था वांगलिंग को खींचने के लिए ही बुलाया था, सब इस बंदे का पूरा प्लान था। और वांगलिंग का किलिंग इंटेंट अब जागता है कि कोई इसे छेड़े, इसे वो छोड़ता नहीं। और वो स्वर्ड हो रहा, एक शार्प हो रहा, एक किलिंग इंटेंट ली युवान फील करता है। पीछे नहीं पलटता
ये बोलता है कि ब्रदर जू, मैं आपसे मिला, वो मेरा प्लान था, सही है, बट कुछ किस्मत भी है। वांगलिंग भी अब शांत हो जाता है कि इस माउंटेन पे, पहाड़ी पर है क्या। ले युवान शांति से बोलता है कि मेरे मास्टर हैं वहाँ। ले युवान पलट के देखता है, पहले से काफ़ी अलग दिख रहा था, और ये वांगलिंग को बोलता है कि आपका जो कल्टीवेशन लेवल है, बिना मेरी परमिशन के आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। वांगलिंग बोलता है 18 प्लम रेस्ट्रिक्शन, मुझे थोड़ा बहुत पता है। ले युवान चौंक जाता है, सच में चौंक जाता है। फिर बोलता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बट जानते जरूर हैं। वांगलिंग स्माइल करता है और वांगलिंग कहता है, तो तुम 18 प्लम रेस्ट्रिक्शन यूज कर रहे थे। अब वांगलिंग का सेलेस्टियल गार्ड यहाँ पे प्रकट होता है और स्पेस में एक पंच मारता है। पूरा जो माउंटेन था वो हिलने लगता है और यहाँ पर एक ब्लैक होल सा बनता है। और वांगलिंग फिलहाल अभी जाता नहीं है, लीवान की तरफ देखता है और कहता है कि ये जगह मुझे नहीं ट्रैप कर सकती। लीवान भी कहता है, लगता है मैंने आपको अंडरस्टिमेट कर दिया, लेकिन अगर आपके पास ये पपेट भी है। अब वांगलिंग उस दौरान लिंग टियानो के स्वॉर्ड एनर्जी निकालता है, तो स्वॉर्ड एनर्जी का जो पावर था, क्योंकि वांगलिंग का पावर ज़्यादा बढ़ चुका था, तो वो भी ज़्यादा इंटेंस था, और ये स्वॉर्ड एनर्जी एकदम ली युवान के फोरहेड पे जाकर रुकती है। और वांगलिंग बोलता है, अगर मैं इसे ऐड कर दूँ तो। ली युवान आंखें बंद करता है और खोलता है, क्योंकि ब्रदर जो आप ऐसे ही हैं, तो आपको लगता है मतलब रिवार्ड जो आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो ट्रेजर्स मिलेंगे वो काफ़ी नहीं है। और ये बोलता है, आपको क्या चाहिए। वांगलिंग देखता है इसकी तरफ कि ये लीवान बहुत इंटेलिजेंट है, इसे समझ में आ गया था कि वांगलिंग को कुछ चीज़ें चाहिए, और वांगलिंग ने इसीलिए टियानहो की स्वॉर्ड एनर्जी को यहाँ पे निकाला था। वांगलिंग सीधा बोलता है कि मुझे तुम्हारा 18 प्लम का रेस्ट्रिक्शन मेथड चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड था बहुत एंशिएंट है, इसे सीक्रेट रखा गया, बाहर के लोग नहीं सीख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 9 प्लम रेस्ट्रिक्शंस नॉर्मल लोगों को सिखाया जाता है, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उन्हें ही 18 प्लम रेस्ट्रिक्शंस सिखाए जाते हैं। और ये मेथड मतलब बहुत समय से एक तरह से गायब हो चुका था, और इस मेथड के बारे में वांगलिंग ने पहली बार डेमन स्पिरिट लैंड में सुना था। और वांगलिंग को डाउट भी था कि ये बंदा एसेंडेंट के पीक पर होगा, शायद इसमें भी डाउट है, इसलिए वांगलिंग ने पहले इस पर कभी अटैक किया ही नहीं। ली युवान इधर स्माइल करता है कि बस आपको ये 18 प्लम रेस्ट्रिक्शन चाहिए, तो ठीक है, आपको ये मैं दे दूंगा। पहले ये 13 प्लम रेस्ट्रिक्शन देता है और बोलता है बाकी 5 जब हम माउंटेन पे पहुंच जाएंगे तो मैं दे दूंगा। वांगलिंग इस जेट टोकन को स्कैन करता है और इस पर कोई बैरियर नहीं लगाया था इस बंदे ने, तो 13 प्लम रेस्ट्रिक्शन सही था। इधर ये लड़की शांत थी, बस पहाड़ी की तरफ देख रही थी। अब इस दौरान ये बंदा वांगलिंग से फिर कहता है कि ब्रदर जू, 18 प्लम रेस्ट्रिक्शन के अलावा क्या आपने द 4 ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में सुना है। और ये कुछ स्टोरीज बताता है कि जब ये दुनिया बना था तो 9 भागों में बढ़ गया था, उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन था, उसे हम फॉर्मेशन भी कहते हैं। अलग अलग नाम है बट मतलब सेम है। रेस्ट्रिक्शंस के ग्रेड होते हैं, हेवन, अर्थ, मिस्ट्री और येलो, लेकिन इन चारों के ऊपर भी एक ग्रेड है जिसे हम वॉइड ग्रेड कहते हैं, और इस पहाड़ पे वही ग्रेड है। एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा है जो कि वॉइड ग्रेड के लेवल का है, इसलिए आज तक कोई भी इस पहाड़ के टॉप पे नहीं पहुंच पाया। अब आपको ये क्यों लग रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे पता है। अब ली युवान इस दौरान राइट हैंड में अपने सील बनाता है और हवा में ऐसे बस प्रेस करता है, पहाड़ पूरा हिलने लगता है और दिखाता है कि पहाड़ की ऊंचाई बहुत कम है बट देख नहीं पाते लोग। अब ये बकवास कर रहा था और वांगलिंग से पूछता है कि आपके पास कोई और क्वेश्चन है। वांगलिंग बोलता है, भाई तू बकवास बहुत करता है। ली युवान स्माइल करता है, अब ये बातें करना बंद कर देता है। फिलहाल ये पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते मिडल में पहुंच चुके थे। धीरे धीरे पहाड़ी थोड़ी छोटी होने लगती है और वांगलिंग मानो अब इसकी ऊंचाई को देख सकता था। ली युवान इस दौरान एक सील बना रहा था, पर एक आवाज वांगलिंग के कानों में जाती है कि सीनियर मुझे बचा लीजिए, ये बंदा बहुत क्रेजी है। और ये उस लड़की का आवाज था, पर जैसे ये बोल रही थी ली युवान उसकी तरफ एक कोल्ड लुक देता है, तो वो रुक जाती है और ये बोलता है कि जी हाँ, अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो डायरेक्टली बोलो, डिवाइन सेंस मत यूज करो। पहाड़ पर चढ़ने के बाद ये पहले से काफी अलग था। जी होंग पीछे हटती है और वांगलिंग के करीब आ जाती है ताकि इसे थोड़ा अच्छा फील हो, और अब ये बोलना शुरू करती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम हमारी फैमिली में एक्सीडेंटली नहीं आए थे, तुम्हारा पहले से मकसद था। ये लड़की मरना भी नहीं चाहती थी, और भाई मरना कोई क्यों चाहेगा। ली युवान स्माइल करता है और कहता है सही बोल रही हो। अब जी होंग बोलती है कि मैं ही क्यों, जो तुम्हारे मास्टर का चीज़ लिया था वो मैं नहीं थी, मेरी कोई एंसेस्टर रही होंगी। ली युवान हंसता है और कहता है कि क्योंकि तुम उस चोर की डायरेक्ट डिसेंडेंट हो, मतलब पूरे जी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, मतलब अलग अलग फैमिलीज हो जाती है, चाचा ताऊ ऐसे ऐसे, तो जो चोर था उसकी डायरेक्ट ही खून थी, ऐसा समझो। अब जी होंग रोने लगती है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, स्क्रॉल या जो भी, आयरन स्वॉर्ड, कंपास या जो भी, बस मुझे जाने दो। ली युवान बैग तो ले लेता है, उनमें से 3 चीजें निकालता है। पहला आयरन स्वॉर्ड था, दूसरा वो कंपास, तीसरा वो एंसेंट स्क्रॉल। स्क्रॉल को ये खोलता है और उसके अंदर जो पेंटिंग थी उसे देखकर ये काफी खुश था, जो कि माउंटेन के समान थी, बादल बने हुए थे और उसके चोटी पर एक बंदा खड़ा था। वांगलिंग इस पेंटिंग को देखता है, समझ जाता है
और ये सोचता है कहीं ये ली युआन कोई सेलेस्टियल तो नहीं है, बट ये अभी सोच रहा था। फिलहाल ये खुद को शांत करता है और बोलता है ऊपर चलो। अब ये जो लड़की थी ये नीचे उतरने लगती है, वांग लिंग तो आगे बढ़ता है। अब ली युआन को भी फर्क नहीं पड़ता है कि जी होंग कहीं भी जाए, और ये रास्ते में कहता है ब्रदर जो आपको बहुत सारे डाउट होंगे, बट आप पूछना मत, जब आप पहाड़ी पे पहुंचेंगे तो मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और